ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। हर हर महादेव। कहा जाता है कि पति पत्नी गाड़ी की उन चार पहियों की तरह होती हैं जिनमें से यदि एक भी पहिए की हवा निकल जाए तो जीवन की गाड़ी रुक सकती है। ऐसे में पति पत्नी का बराबरी का होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पति खुद को अपने पार्टनर को इससे सर्वश्रेष्ठ समझ बैठते हैं। ना वे अपनी पत्नी की किसी फैसले में राय लेते हैं और ना ही उनके साथ रूखा व्यवहार ही करते रहते हैं, और साथ ही साथ ऐसे में पार्टनर के मन में खुद के प्रति हीन भावना आ जाती है। बता दें कि इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ तरीके आपके बेहद काम आ सकते हैं। आज का हमारा ये उद्देश्य है आपको बताना कि आज हम आपको अपने बताएंगे कि कैसे आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है और पति से जो आपके रूखा व्यवहार आपके प्रति है उसको कैसे बदला जा सकता है। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है और पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही हैं। और इन सब को सुनने के बाद आप खुद अगर इसमें अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को आप अगर लागू करेंगे तो देखना कि कुछ ही दिनों में आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो माना कि जीवन में छोटे बड़े फैसले पार्टनर से मिलकर लेने चाहिए, लेकिन जब आपके जीवन के हर फैसले में पार्टनर की राय हो तो ऐसे में निर्भरता आना स्वाभाविक है। और पत्नी कुछ फैसले खुद भी लेना सीखे, ये सबसे बड़ी बात है। अगर किसी फैसले को लेते वक्त गलती हो जाए तो इससे निराश होने की बजाय सीखने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। छोटी छोटी बातों के लिए पति पर निर्भर रहना सही नहीं है, इससे पति की आदत भी खराब हो सकती है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि अगर आपको पता है कि आपके पति के स्वभाव में अहंकार आ गया है तो ऐसे में गुस्से से समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो इससे न केवल घर का माहौल खराब होगा बल्कि संबंध भी कमज़ोर हो सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले गुस्से पर नियंत्रण करना ज़रूरी है और अपने पति की आदत को समझना भी ज़रूरी है। अक्सर महिलाएं पति के बदलते स्वभाव को लेकर चिंता में रहती हैं, लेकिन वे अपने पति से इस विषय पर बात नहीं करती हैं। यह गलत आदत है। अगर आप अपने पार्टनर से इस पर खुलकर बात करेंगे तो हो सकता है कि वह भी इस पर विचार करे। कभी कभी हम अपने बदलते स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं, सामने वाले को उसका एहसास होता है। ऐसे में हो सकता है कि आपके पति को भी अपने बदलने का स्वभाव के बारे में नहीं पता हो। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पति को उसके बदलते स्वभाव के बारे में बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि इससे आपको क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। इससे आपका बहुत कुछ सही हो सकता है। पति के अंदर अगर अहंकार तब भी पनप सकता है जब उसे लगेगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। यदि आप अपने पति को यह दिखाएंगे कि आप पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो वह अपनी इच्छाओं को आप पर थोपने लगेगा। ऐसे में ज़रूरी है कि सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना। इसके लिए ज़रूरी है कि हर विषय पर अपनी राय रखें, अपने पार्टनर को अपने फैसलों के बारे में बताएं। तो ऐसे में आपके पार्टनर को भी आपकी राय लेने की आदत हो जाएगी और वह भी आपकी रिस्पेक्ट और आपकी इज्जत करने लगेगा। अगर आपको पता है कि आपके पति की आपकी बातों का महत्व नहीं देते हैं तो ऐसे में सबसे पहले ज़रूरी है कि आप घर के लोगों को दिलों में अपनी जगह बनाएं और उनके सामने अपनी राय रखें। इससे अलग अपने बच्चों को पूरा समय दें और दोस्ताना व्यवहार परिवार के लोगों के साथ रखें। ऐसा करने से आपके पति को भी आपके महत्व के बारे में पता लगेगा और वह आपकी बातों को तवज्जो देना शुरू कर देगा। साथ ही साथ आपको क्या करना, पांचों उंगलियां एक दूसरे से अलग होती हैं, ऐसा हम सबको पता है। ऐसा ही कुछ इंसानों के साथ भी है। हर किसी के इंसान की सोच अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि पति पत्नी के विचार भी कई बार एक दूसरे से ना मिलें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पति आप पर अपनी सोच को थोप रहा है। आप अपनी इच्छाओं को लेकर पति को फोर्स कर रहे हैं। आप अपनी सोच, अपने विचारों को अपने पार्टनर को बता सकते हैं, लेकिन थोप नहीं सकते हैं। इससे रिश्ता कमज़ोर हो सकता है और साथ ही पति भविष्य में आपसे राय लेना भी बंद कर सकता है। तो इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। साथ ही साथ जब भी आप पति पत्नी के रिश्ते में जब मैं शब्द
जगह ले लेता है तो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में जब भी बात एक दूसरे की हो तो मैं की जगह पर हम शब्द का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे न केवल पति के अहंकार पर प्रभाव पड़ेगा बल्कि पति भी भविष्य में आपके और अपने बारे में ही फैसले लेने की सोचेंगे, हम का नाम देगा और एक दूसरे के बारे में ही सोचकर निर्णय लेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो जीवन में काम आती हैं अच्छे दाम्पत्य जीवन को बनाए रखने के लिए। अगर आप ऐसी और जानकारी चाहते हैं और हमारे गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। धन्यवाद।